वेलकम फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स टेक सेवी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस यूट्यूब सेशन में हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ रेक्टेंगल को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पार्ट 1 ज़रूर देखिए, क्योंकि पार्ट 2 कम्प्लीटली पार्ट 1 पे डिपेंड है। तो आप पार्ट 1 को ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रेक्टेंगल की शॉर्टकट कीज़ यूज़ करता हूँ, REC इंटर। तो आप देखेंगे कि इस पे कमांड सेक्शन में सब कमांड्स ओपन हो चुके हैं। तो वहाँ पे चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस और विड्थ शो हो रही है। तो हम स्टार्टिंग में चैम्फर और फिलेट को देखेंगे ताकि मैं आपको डिफरेंस बता सकूँ। चैम्फर बेसिकली जो रेक्टेंगल के कॉर्नर्स है उसको शार्प एज में कट करता है। तो चलिए देखते हैं हम चैम्फर को। मैं कमांड सेक्शन से चैम्फर को सिलेक्ट करता हूँ, या फिर आप सी एंटर करके भी चैम्फर कमांड एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद कमांड सेक्शन में स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल शो हो रहा है, तो मैं 1 यूनिट एंटर करता हूँ। उसके बाद स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल शो हो रहा है, तो मैं सेकंड के लिए भी 1 यूनिट एंटर करता हूँ। उसके बाद अपना फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ, और सेकंड कॉर्नर पॉइंट को अप्रोक्सीमेटली कहीं भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। या फिर आप कमांड सेक्शन में अगर आपके पास एरिया और डायमेंशन है तो आप उसका भी यूज़ करके रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। एरिया और डायमेंशन से रेक्टेंगल कैसे निकालना मैंने ये पार्ट 1 में बताया है, तो आप पार्ट 1 देखिए। तो इस बार मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे अपना सेकेंड कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ। तो इस तरीके से देखेंगे तो जो भी कॉर्नर थे रेक्टेंगल के वो चैम्फर्ड हो गए। तो अगर मैं इसका लेंथ चेक करता हूँ, तो हमने 1 यूनिट डाला था, तो देखिए यहाँ पे 1 यूनिट आ गया है। मैं फिर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे भी 1 यूनिट आया है। तो इस तरीके से हम चैम्फर्ड को यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से REC एंटर करता हूँ, और अभी अगर नॉर्मल रेक्टेंगल निकालने जाता हूँ तो देखिए फिर से जो प्रीवियसली चैम्फर्ड यूज़ किया था वो यहाँ पे आ गया है। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए मैं REC एंटर करके चैम्फर को सिलेक्ट करूँगा, और अभी फर्स्ट डिस्टेंस 0 एंटर करूँगा और सेकंड डिस्टेंस चैम्फर डिस्टेंस भी 0 एंटर करूँगा। तो वो रेक्टेंगल जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। हमें ये हर बार करना पड़ेगा जब भी हम रेक्टेंगल की कोई भी कमांड यूज़ करेंगे, तो इसमें इसे हमें फिर से न्यूट्रल करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हम चैम्फर यूज़ करते हैं। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और फिर इसे रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट कर लेता हूँ, और कमांड सेक्शन से फिलेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कमांड सेक्शन में स्पेसिफाई फिलेट रेडियस फॉर अ रेक्टेंगल शो हो रहा है, तो मैं 6 यूनिट रेडियस एंटर करता हूँ, और अपना फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करके सेकंड कॉर्नर पॉइंट अप्रोक्सीमेटली कहीं भी स्पेसिफाई करता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो कॉर्नर है वो स्मूथली रेडियस में कट हो चुके हैं। अगर हम रेडियस चेक करें तो वो हमने 6 यूनिट डाला था, तो देखिए यहाँ पे 6 यूनिट आ चुकी है। इसके बाद मैं फिर से REC एंटर टाइप करके फिलेट में जाके फिलेट को एक्टिवेट करके अभी जो रेडियस है वो 0 एंटर करता हूँ, ताकि हमारा रेक्टेंगल न्यूट्रल हो सके। इस तरीके से अभी इस रेक्टेंगल को डिलीट करके मैं फिर से REC एंटर टाइप करता हूँ, और इस बार चैम्फर को सिलेक्ट करके चैम्फर का फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट एंटर करता हूँ, और सेकेंड भी 10 यूनिट एंटर करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आप अगर देखेंगे कि जो फिलेट से रेक्टेंगल बना है उसका कॉर्नर स्मूथली कर्व कट हुआ है, पर वही जो चैम्फर से बना हुआ रेक्टेंगल है उसमें कॉर्नर जो है वो शार्प एजेस में कट हुआ है, स्ट्रेट लाइन एक एजेस कट हुए हैं। तो यही डिफरेंस है दोनों में, चैम्फर और फिलेट में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा डिफरेंस। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैं फिर से रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट करके चैम्फर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि और यहाँ पे फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 0 एंटर करता हूँ, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस भी 0 एंटर करता हूँ, ताकि हम नॉर्मल रेक्टेंगल निकाल सके। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल रेक्टेंगल निकाल लेता हूँ। उसके बाद फिर से REC एंटर करके एलिवेशन और थिकनेस के बारे में देखेंगे। एलिवेशन और थिकनेस हमेशा 3D में यूज़ होता है। तो चलिए अभी एलिवेशन को एक्सप्लोर करते हैं। एलिवेशन सिलेक्ट करके अभी कमांड सेक्शन में स्पेसिफाई द एलिवेशन फॉर रेक्टेंगल शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 10 यूनिट एंटर करता हूँ, और फिर अपना फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट नॉर्मल रेक्टेंगल है और जो एलिवेशन से ड्रॉ किया हुआ रेक्टेंगल है उसमें कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एलिवेशन हमेशा 3D में यूज़ होता है। तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक व्यू क्यूब दिख रहा है, उसकी हेल्प से यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे तो अब आपको डिफरेंस दिखेगा कि जो हमारा नॉर्मल
रेक्टेंगल था उससे जो एलिवेशन का रेक्टेंगल है वो 10 यूनिट में ऊपर है, यानी एलिवेट है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको अगर दूसरे एंगल से देखना है तो आप शिफ्ट प्लस स्क्रॉल करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप देखोगे कि ये देखिए दोनों रेक्टेंगल में डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस है, 10 यूनिट का डिफरेंस है। तो वो एलिवेशन की वजह से आया। अभी मैं फिर से टॉप पे चला जाता हूँ। इस तरीके से अब मैं इसे डिलीट करता हूँ और फिर से REC एंटर टाइप करके एलिवेशन में जाके जी एलिवेशन जो है वो 0 एंटर करता हूँ ताकि हम नॉर्मल रेक्टेंगल निकाल सके। उसके बाद हम थिकनेस को एक्सप्लोर करते हैं। अब मैं थिकनेस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कमांड सेक्शन में स्पेसिफाई थिकनेस फॉर अ रेक्टेंगल शो हो रहा है। तो मैं अभी फिर से 10 यूनिट एंटर करके एक रेक्टेंगल निकाल लेता हूँ। फिर से ये 2D व्यू है, इसलिए ये हमें नॉर्मल रेक्टेंगल लग रहा है। फिर से हम व्यू क्यूब में जाके होम पे टैप करेंगे तो देखिए अभी ये रेक्टेंगल जो है 3D में बना है, जिसकी जो थिकनेस है ये अभी 10 यूनिट आ चुकी है। तो इस तरीके से हम थिकनेस को भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम स्टेडियम पे या फिर आपने देखा होगा स्टेडियम या फिर थिएटर में जो चेयर्स रहती है वो एक एलिवेशन में डिज़ाइन की होती है। तो उस टाइम हम यहाँ पे एलिवेशन और थिकनेस का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं फिर से REC एंटर टाइप करता हूँ और थिकनेस को सिलेक्ट करके 0 एंटर टाइप कर देता हूँ ताकि नॉर्मल रेक्टेंगल बन सके। उसके बाद फिर से REC एंटर टाइप करके अभी विड्थ को एक्सप्लोर करते। विड्थ को सिलेक्ट करके मैं अभी कमांड सेक्शन में स्पेसिफाई लाइन विड्थ फॉर रेक्टेंगल शो हो रहा है, तो मैं अभी 5 यूनिट एंटर करता हूँ। तो अगर आपको आपका रेक्टेंगल किसी एक विड्थ में निकालना हो तो आप देखिए इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया हूँ जिसकी विड्थ जो है वो 5 यूनिट है। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल के सारे कमांड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई होप कि आपको पार्ट 2 भी समझ में आ गया होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो किस कमांड पे बनाना है वो भी आप ज़रूर बताएं।